तो नमस्कार एवं खम्मा गणी हुकुम। आपका आज एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द राजपूताना एम्पायर में। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजपूतों द्वारा जीते गए युद्ध के पार्ट 2 के वीडियो में। इससे पहले हम पार्ट 1 के वीडियो में 712 ईस्वी से लेकर 1253 ईस्वी तक के युद्धों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पिछले भाग में हमने चर्चा की बप्पा रावल द्वारा अरब आक्रमणकारियों को हराना, सम्राट मिहिर भोज द्वारा अरब आक्रमणकारियों को हराना, इसके बाद सोलंकी राजपूतों द्वारा 1178 में गौरी को हराना, फिर इसके बाद 1022 ईस्वी में चंदेल राजपूतों द्वारा महमूद गजनवी को हराना, इसके बाद 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान द्वारा गौरी को हराना, फिर 1227 ईस्वी में रावल जैत्र सिंह और 1236 ईस्वी में बागभट्ट चौहान द्वारा इल्तुतमिश को हराना आदि युद्ध शामिल थे। अब इसके आगे राजपूतों द्वारा जीते गए अगले युद्धों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो राजपूतों द्वारा जीता गया अगला युद्ध 1290 ईस्वी का रणथंभौर का युद्ध था, जब दिल्ली के शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने चौहानों की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए उनके रणथंभौर राज्य पर हमला किया और सर्वप्रथम उन्होंने छाणगढ़ के दुर्ग को जीत लिया और चौहानों को मुकाबले के लिए सीधा ललकारा। इस युद्ध में दुर्ग रक्षक सेना को खिलजी ने परास्त कर दिया था, लेकिन रणथंभौर राज्य की मुख्य राजपूत सेना ने वापसी करते हुए खिलजी को बुरी तरीके से पराजित कर दिया और हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में खिलजी की हार हुई और वह दुर्ग से पीछे हट गया और दिल्ली भागने के लिए विवश हो गया। इस युद्ध के प्रमाण हमीर हट और हमीर महाकाव्य में मिलते हैं। इसके बाद राजपूतों द्वारा जीता गया अगला युद्ध 1299 ईस्वी का रणथंभौर का दूसरा युद्ध। यह युद्ध हमीरदेव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ। 1299 ईस्वी में दिल्ली के शासक बने अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति उलूग खान व नुसरत खान के नेतृत्व में 80,000 की घुड़सवार फौज को रणथंभौर पर हमला करने के लिए भेजा और शुरू में हमीर के सामने खिलजियों ने कुछ शर्त रखी जो राजपूतों के खिलाफ थी, जिसे अस्वीकार करने पर उलूग खान ने हमला कर दिया और जवाब में चौहानों ने जबरदस्त तीरंदाजी और तलवारों के दम पर आक्रमण का प्रतिरोध कर खिलजियों को परास्त कर दिया और नुसरत खान को हमीर के सेनापति भीम सिंह ने मौत के घाट उतार दिया। उलूग खान दिल्ली भागने में सफल रहा। इस युद्ध के कारण ही हमीरदेव चौहान को हटी राजा के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के प्रमाण अमीर खुसरो तथा जियाउद्दीन बरनी की रचनाओं के अलावा हमीर महाकाव्य, हमीर रासो तथा हमीर हट में मिलते हैं। कई राजपूत साहित्यों में यह तक वर्णन है कि हमीरदेव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी को युद्ध में हराकर 3 महीने तक बंदी बनाकर अपनी कैद में रखा था। इसके बाद राजपूतों द्वारा जीता गया अगला युद्ध 1321 ईस्वी का दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध युद्ध था, जहां मेवाड़ के राणा हमीर सिंह सिसोदिया ने खोए हुए मेवाड़ पर फिर से राजपूती परचम लहरा दिया। यह युद्ध राणा हमीर सिंह और गयासुद्दीन तुगलक के मध्य हुआ था। इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था, जब रानी पद्मिनी ने जोहर किया था, लेकिन सल्तनत के बदलते ही राजपूतों का मेवाड़ पर फिर से अधिकार हो गया था। आखिरी युद्ध राणा हमीर द्वारा 1321 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के विरुद्ध था और इस युद्ध में हमीर को विजय प्राप्त हुई थी। इसके प्रमाण राजपूताने के लेखक मोहनोद नैन्सी की ख्यात में मिलते हैं। इसके बाद राजपूतों द्वारा जीता गया अगला युद्ध 1336 ईस्वी का सिंगौली का युद्ध था। यह युद्ध बहुत ही जबरदस्त युद्ध था, जिसने उत्तर भारत का इतिहास बदल कर रख दिया। यह युद्ध मेवाड़ के राणा हमीर सिंह सिसोदिया व मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य हुआ, जिसे वर्तमान मध्य प्रदेश के सिंगौली नामक स्थान पर लड़ा गया। इस युद्ध के प्रारंभ में तुर्कों की 70,000 की सेना ने मेवाड़ के एक दुर्ग पर हमला कर उस पर अपना अधिकार जमा लिया था और जब यह खबर राणा हमीर को पता चली तो उन्होंने अपने 20,000 घुड़सवार व पैदल सेना लेकर सिंगौली की तरफ कूच किया और ये रात्रि में ही युद्ध शुरू कर दिया तथा भीषण मारकाट के बाद तुर्क सुबह होते ही भाग खड़े हुए और पराजित हुए तथा मोहम्मद बिन तुगलक को जिंदा पकड़ लिया गया और उसे मेवाड़ में 6 महीने तक बंदी बनाकर रखा गया। फिर बाद में दिल्ली से आए तुगलक सरदारों ने राणा से संधि की और तुगलक को छुड़ाने के बदले आगरा, पानीपत, यमुना, ग्वालियर, बीकानेर का राज्य राणा को सौंप दिया। सल्तनत आने वाले 70 वर्षों तक बुरी तरह कमजोर हो गई थी तथा कई रियासतों ने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया था।
इसके प्रमाण 1438 ईस्वी के जैन मंदिर के शिलालेख तथा राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और मोहनोत-नैन्सी की ख्यात नामक पुस्तक में मिलते हैं। राणा हमीर पहले ऐसे राजा थे जिसने विषम परिस्थितियां होते हुए भी तुर्क सल्तनत को घुटने पर ला दिया था, इसलिए उन्हें विषम घाटी पंचानन भी कहा जाता है। इसके बाद राजपूतों द्वारा जीता गया अगला युद्ध 1337 ईस्वी का नगरकोट कांगड़ा का युद्ध था, जहां पहले से हारे बैठे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी 1 लाख की विशाल फौज को लेकर हिमाचल की राजपूत रियासत कांगड़ा पर हमला बोला, जिसका सीधा सामना हुआ कटोच राजपूत राजा पृथ्वीचंद द्वितीय की सेना से। तुगलक के आक्रमण को कटोचों ने हिमाचल के पहाड़ों में रोककर उसकी सेना को बीच में फंसाकर जबरदस्त हमला बोला, जिसमें तुगलक के 60,000 सैनिक मारे गए और तुर्क कमांडर जिंदा पकड़ लिए गए और इस युद्ध में कटोचों की जीत हुई। फिर इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक को राजा पृथ्वीचंद से संधि करनी पड़ी। इस युद्ध के प्रमाण समकालीन यात्री इब्न बतूता ने अपनी यात्रा विवरण में किया है। उन्होंने इसमें लिखा है कि राजा पृथ्वीचंद दिल्ली के सामने खटकती हुई आग के समान थे, जिन्होंने दिल्ली की इतनी विशाल सेना को पहाड़ों में फंसाकर मार डाला था। इब्न बतूता के यात्री विवरणों को स्कॉटिश भाषाविद हार के द्वारा अनुवादित किया गया था। इन युद्धों के बाद दिल्ली सल्तनत की हालत बहुत ही कमजोर हो चुकी थी तथा आधे से ज़्यादा उत्तर भारत स्वतंत्र था। हालांकि तुगलक वंश के फिरोज शाह के आने से सल्तनत को कुछ राहत जरूर मिली थी। इसके बाद राजपूतों द्वारा जीता गया अगला युद्ध 1396 ईस्वी का मंडौर का युद्ध था, जहां पर राव चुंडा राठौड़ और मेवाड़ के राणा लाखा द्वारा संयुक्त मोर्चा बनाकर नागौर और मंडौर पर अधिकार किए दिल्ली सल्तनत की तुगलक फौज को हराकर वहां से खदेड़ दिया गया तथा नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक की सल्तनत के उन्होंने पांव उखाड़ दिए और धीरे धीरे करके अजमेर, डीडवाना, खाटू, रणथंभौर, नागौर, मंडौर को वापस जीत लिया, जिन्हें फिरोज शाह तुगलक ने राजपूतों से छीन लिया था। इससे पहले राणा लाखा द्वारा 1384 ईस्वी में बड़नौर में फिरोज शाह तुगलक को परास्त किया गया था। राणा लाखा द्वारा गया, बिहार, काशी, प्रयागराज में खिलजी द्वारा तोड़े गए मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया गया था। इन सब युद्धों के प्रमाण श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद और जोधपुर राज्य की ख्यात में मिलते हैं। अब उत्तर भारत में राणा कुंभा की एंट्री हो चुकी थी, जो जल्दी मेवाड़ के शासक बन चुके थे, और इसके बाद राजपूतों द्वारा जीता गया अगला युद्ध 1437 ईस्वी का सारंगपुर का युद्ध था, जिसमें मेवाड़ के राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम को पराजित किया और इसे हराकर 6 महीने तक मेवाड़ में बंदी बनाकर रखा गया। मेवाड़ से निकलने के बाद खिलजी ने दोबारा 1443 ईस्वी और 1446 ईस्वी में अपना बदला लेने के लिए दोबारा मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन इस बार फिर वही परिणाम रहा, उसे फिर हार का स्वाद चखना पड़ा। राणा कुंभा की इस विजय का प्रमाण 1439 ईस्वी की कुंभलगढ़ की प्रशस्ति में मिलता है। फिर इसके बाद ही राणा कुंभा द्वारा जीता गया अगला युद्ध 1455-56 ईस्वी का नागौर का युद्ध था, जो बहुत ही बड़ा और भयानक युद्ध था। यहाँ गुजरात, मालवा और नागौर के मुस्लिम शासकों अहमद शाह द्वितीय, शम्स खान, सुल्तान कुतुबुद्दीन, मुजाहिद खान ने संयुक्त मोर्चा बनाकर नागौर में राणा कुंभा की सेना पर हमला किया, जिसके जवाब में राजपूतों और मुस्लिमों में भीषण रक्तपात हुआ। 2 दिन तक चले युद्ध के बाद विजय राजपूतों की हुई। शम्स खान सहित सारे मुस्लिम कमांडर मारे गए और नागौर के बाद कुंभा ने गुजरात के ईडर और मालवा के मांडू में अपनी सेना भेजकर तीनों पर कब्जा कर लिया। अहमद शाह द्वितीय को कुछ दिन बाद कुंभा के सेनापति ने मार दिया था। अब मेवाड़ एक विशाल साम्राज्य बनकर उभर चुका था। राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में कीर्ति स्तंभ और 1457 ईस्वी में अपनी विजयों के उल्लेख में विजय स्तंभ सहित मेवाड़ में 36 दुर्गों का निर्माण किया था। इनके प्रमाण मोहनोत-नैन्सी की ख्यात और कुंभलगढ़ की शिलालेख तथा अकबर के समकालीन लेखक अबुल फजल ने अपने विवरणों में किया है। यहाँ पर सबसे ताजुब की बात यह थी कि राणा कुंभा के समय दिल्ली सल्तनत एकदम खामोश हो गई थी। वहाँ के सैयद वंश के सुल्तान ने राणा कुंभा से उलझने की कभी हिमाकत की ही नहीं थी।
इसके बाद राजपूतों द्वारा जीता गया अगला युद्ध 1472 ईस्वी का दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध युद्ध था। अब तक खामोश बैठी हुई दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बहलोल खान लोधी के नेतृत्व वाली सेना को मारवाड़ में घुसपैठ कराकर कई दुर्गों को अपने अधिकार में कर लिया गया था। उस समय मारवाड़ के शासक राव जोधा मेवाड़ के साथ युद्ध में व्यस्त थे। जब जोधा को यह बात पता चली तो उन्होंने देवड़ा और भाटी राजपूतों के साथ एक विशाल सेना लेकर तुर्कों के काबिज किए हुए दुर्गों पर हमला बोल दिया और धीरे धीरे मेड़ता, फलूनी, पोखरण, सिवाना, नागौर और जैतागढ़ पर अपना अधिकार दोबारा जमा लिया और 1473 ईस्वी के निर्णायक युद्ध में दिल्ली के अफगान कमांडरों को राजपुताना से बाहर हरियाणा तक खदेड़ दिया गया था। इसके प्रमाण मोहड़ोत नैन्सी की ख्यात और मारवाड़ ख्यात में मिलते हैं। इन युद्धों के बाद अब उत्तर भारत में राजपूत 12वीं शताब्दी की पहले जैसे स्थापित हो रहे थे और इनमें सबसे आगे मेवाड़ और मारवाड़ था और दक्षिण का विजयनगर साम्राज्य भी इसमें शामिल था, जो कि एक बहुत ही बड़ा स्वतंत्र राज्य था। इसके बाद राजपूतों द्वारा जीता गया अगला युद्ध 1512 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक ईडर गुजरात का युद्ध था। इसमें मेवाड़ के राणा सांगा ने अपने दादा कुंभा की तरह ही अपने साम्राज्य को और बढ़ाने हेतु गुजरात सल्तनत को जड़ से ख़त्म करने के लिए उन पर हमला किया और वहां के मुस्लिम सुल्तानों जाहिर उल मुल्क और नसरत उल मुल्क के खिलाफ 1516 और 1517 ईस्वी में ईडर के तीसरे निर्णायक युद्ध में उन्हें पराजित किया। इस युद्ध में मेवाड़ की बहुत बड़ी जीत हुई। सुल्तानों को पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया और ईडर का सारा खजाना मेवाड़ के हाथ लग गया। फिर राणा सांगा द्वारा ही जीता गया अगला युद्ध 1517 ईस्वी का खतौली का युद्ध था, जब राणा सांगा की बढ़ती हुई विजय और उसकी बढ़ती हुई शक्ति देखकर दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, जहां उसका सामना हुआ वर्तमान बूंदी के खतौली में राणा सांगा की विशाल सेना से। कुछ घंटों में ही युद्ध करते हुए लोधी की सेना के पांव उखड़ गए और उसकी बुरी तरीके से हार हुई और मेवाड़ एक बार फिर विजयी हुआ। इब्राहिम लोधी को भारी हर्जाना देने पर छोड़ा गया। फिर अगला युद्ध 1518 ईस्वी में लोधी ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए अपने कमांडर मियाँ हुसैन व मियाँ मक्कन के नेतृत्व में राणा सांगा के साम्राज्य पर हमला करने के लिए एक विशाल सेना भेजी, जिसका सामना हुआ 1518 ईस्वी में धौलपुर के बाड़ी के मैदानों में। यह युद्ध इतना भीषण हुआ कि राजपूत फौज शुरू से ही इस युद्ध में हावी दिखाई दे रही थी और परिणाम वही हुआ। इस युद्ध में मेवाड़ की एक बार फिर से जीत हुई और मियाँ हुसैन तथा मियाँ मक्कन इस युद्ध में लोधी की तरफ से शहीद हो गए। उनके कई सैनिकों को राणा सांगा ने जिंदा पकड़ लिया था, जिसमें आधे से ज़्यादा सैनिक भारतीय थे और सांगा ने आगरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा बीकानेर, बहावलपुर, सिंध और ग्वालियर के कई हिस्से जीत लिए थे और सांगा ने सल्तनत का वर्चस्व पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। लेकिन मेवाड़ के दक्षिण में बैठे मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय ने गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर साहब प्रथम के साथ मिलकर 1519 ईस्वी में राणा सांगा के मेवाड़ पर धावा बोला, जिनका सीधा सामना हुआ गागरौन झालावाड़ के मैदान पर मेवाड़ की राजपूत सेना से और इस युद्ध को गागरौन के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में संख्या बल कम होने के बावजूद मेवाड़ की राजपूत सेना ने गुजरात और मालवा की संयुक्त मुस्लिम सेना को गागरौन के युद्ध में पराजित किया और उन्हें उनकी राजधानी ईडर और मांडू तक खदेड़ा। लेकिन मांडू तक पीछा करते हुए मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को राजपूत फौज ने वहीं पकड़ लिया और महमूद खिलजी द्वितीय को वापस ले जाकर मेवाड़ में बंदी बना लिया गया। फिर 1520 ईस्वी में मंदसौर में मेवाड़ का आखिरी युद्ध मालवा की बची सेना और गुजरात के सुल्तान की संयुक्त सेना से हुआ, जिसमें राजपुताने की संयुक्त सेना, जिसमें राजपुताने के मारवाड़ और ढूंढार और आमेर की सेना थी, इन सब ने मिलकर मुस्लिम सेना को पराजित किया। उनके कमांडर मलिक अयाज को जिंदा मार डाला गया और मालवा तथा गुजरात पर राजपूतों का पूर्ण रूप से अधिकार हो गया। अब राणा सांगा ने राजपुताने को एक विशाल साम्राज्य बना दिया था। ना तो दिल्ली की सल्तनत
और ना ही गुजरात की सल्तनत और ना ही भारत की किसी अन्य सुल्तानों ने उनसे उलझने की हिमाकत की थी। फिर इसके बाद राजपूत एक स्वतंत्र शक्ति बन चुके थे। पानीपत के युद्ध में फरगना के शासक बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था और अब संभवतः उसका मुकाबला राणा सांगा से होना तय था, और हुआ भी यही। इसके बाद राजपूतों का अगला युद्ध हुआ 16 फरवरी 1526 को बयाना का युद्ध, जहां राणा सांगा का सामना हुआ मुगल आक्रांता बाबर की सेना से, जहां राणा सांगा ने अपने सेनापति मेदिनी राय व पृथ्वीराज कछवाहा के नेतृत्व में मुगल फौज को पराजित कर दिया व बयाना के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। लेकिन एक वर्ष बाद 16 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध सुबह से शुरू होकर दोपहर तक राणा सांगा के पक्ष में था। मारवाड़ की सेना ने बाबर के कई कमांडर मार गिराए थे, लेकिन शाम होते होते उज्बेकिस्तान के मुस्तफ़ा रूमी ने बाबर की तरफ से तोपों का प्रयोग शुरू कर दिया, जो भारत में पहली बार था। इससे पहले भारत में कभी तोपें आई ही नहीं थी, तथा बाबर ने इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया और युद्ध में एक क्षण राणा सांगा घायल हो गए तथा वो मैदान से बाहर आ गए और इस युद्ध में राजपूतों की हार हुई। राणा सांगा को होश आने पर उन्हें बाबर से दोबारा लड़ने का निश्चय किया, लेकिन एक हाथ और एक पैर एक आंख के इस महान राजा ने 30 जनवरी 1530 को अपने शरीर का त्याग कर दिया और राजपूतों का विशाल संघ टूट गया। राणा सांगा ही वो महान सम्राट थे जिन्होंने सारे राजपूताना को एक किया था और पाथी परवण प्रथा चलवाई थी। खानवा के बाद राजपूतों का नया साम्राज्य मारवाड़ बनकर उभरा, जिसकी राजधानी थी जोधपुर और जिसके राजा थे मालदेव राठौर। राणा सांगा के बारे में बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी में उल्लेख किया और उन्हें बहुत ही बहादुर व्यक्ति बताया है। और मोहनोद नैन्सी तथा रसब्रुक विलियम्स तथा कर्नल जेम्स टोड और गौरी शंकर ओझा ने भी अपने विवरणों में राणा सांगा की इन सभी विजयों के बारे में लिखा है। तो अब इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसके अगले भाग में, क्योंकि राजपूताने के इतिहास को एक वीडियो में बांध पाना बहुत ही मुश्किल काम है। और कृपया करके इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आपका बहुत बहुत आभार।